हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ यूट्यूब चैनल से। सो ਅਸੀਂ ਇੱਥੋं तक कर लिया है, हमने यहाँ तक कर लिया है। आप ये दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं नॉमिनल अकाउंट पढ़ने। सो हमने रियल अकाउंट पढ़ लिया, अब नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स देखेंगे। सो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है ये हमने अच्छे से समझा है, अब इनकी एग्जांपल करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमेशा हानि, खर्चा या लॉस, यानी कि जो भी हमें घाटा होता है, लॉस होता है, खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ये जो हमारे खर्चे होते हैं इनको हम डेबिट करते हैं, डेबिट होते हैं। लाभ और जैसे हमें बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ और हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ये सब हमारे क्रेडिट हो जाते हैं, ये हमारे क्रेडिट होते हैं। एंड जो हमारी हानि होती है वो हमारी डेबिट में आती है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राहुल ने 5,000 का एक कंप्यूटर ख़रीदा है। यहाँ पर राहुल यानी कि राहुल ने ख़रीदा, राहुल हम खुद को मानेंगे जैसे कि हमने खुद ख़रीदा है कंप्यूटर। राहुल क्या है? राहुल भी एक अकाउंट है। यहाँ पर ये लिखा है कि राहुल को अपने आप को समझना है, यानी कि अपने आप को समझना हमने ख़रीदा है। और राहुल एक अकाउंट है जो बिज़नेस का मालिक है। और मालिक या ऑनर जो होते हैं उनका नाम बार बार नहीं लिखना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि बिज़नेस में कोई भी काम होगा वह मालिक ही करता है, चाहे कोई और करे, पर वो हमें मालिक को ही समझना पड़ता है कि मालिक ने ही किया है, क्योंकि बिज़नेस उसका होता है ना, इसीलिए मालिक का नाम आएगा, इसलिए नाम की ज़रूरत नहीं होती है। सो हम आगे समझते हैं। पहला अकाउंट हमारा कंप्यूटर का बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर हमारा आ रहा है, वो हमारी वस्तु है। दूसरा अकाउंट बनेगा हमारा कैश यानी कि हम पैसे दे के ख़रीद रहे हैं। अगर चेक द्वारा ख़रीदते तो यहाँ हमारी बैंक का नाम आता। सो हमने कैश ख़रीदा है, यानी कि कंप्यूटर ख़रीदा है। यहाँ पर ये नहीं बताया कि हमने कैश ख़रीदा है कि चेक द्वारा, इसीलिए जब कुछ ना बताया हो तो इसका मतलब हमने कैश ही ख़रीदा है। अगर यहाँ चेक द्वारा होता तो यहाँ बैंक का नाम आता। सो कंप्यूटर रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्योंकि रियल अकाउंट में हमारी वस्तुएँ आती हैं, संपत्ति जो होती है हमारी रियल अकाउंट में आती हैं। और ये हमारा डेबिट हो जाएगा, कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो आ रहा है, पैसे जा रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। कैश भी रियल अकाउंट है जो क्रेडिट है, क्योंकि वो जा रहा है, पैसे जा रहे हैं। पहला डेबिट, उसको हम कंप्यूटर में ऐसे लिखेंगे। डेबिट में आएगा कंप्यूटर 5,000, क्रेडिट में हमारा कैश हो जाएगा। यहाँ माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पैसे जा रहे हैं, पर कंप्यूटर में हम माइनस नहीं लिखते हैं, उसमें ये साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये वैसे समझाने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि जा रहे हैं ना इसलिए माइनस। और आपको लेजर और वॉचर और किसके अंदर जाएगा ये भी पता होना चाहिए, लेकिन ये बाद में हम पढ़ेंगे। यानी कि इसका लेजर क्या होता है, लेजर इन दोनों में से किसका बनेगा? तो हमारा जो कंप्यूटर होता है जो टैली होता है, टैली में हमारा कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है। उसके अलावा बाकी सारे लेजर हमें बनाने पड़ते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का भी लेजर हमें बनाना पड़ेगा। वोचर यानी कि यहाँ पर हमारा पेमेंट वोचर लगेगा, इस सब को हम बाद में समझेंगे। और अंदर मतलब किसके अंडर जा रहा है ये सब बाद में देखेंगे। अभी बस इतना समझो कि जो जा रहा है वो क्रेडिट है, जो आ रहा है वो डेबिट है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि राहुल ने 2,000 रुपये किराया दिया है, तो यहाँ पर पहला अकाउंट हमारा रेंट का बनेगा, यानी किराया दिया है, वो हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं। या किराया दिया या खर्चा यानी कि खर्च किया है, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि उसमें हमारे हानि, जो भी लॉस होता है एंड जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो खर्चा या एक्सपेंसेस यह हमेशा डेबिट में जाता है। जो हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे डेबिट में होते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो वो हमारे पास आती है ना। जैसे कि कंप्यूटर ख़रीदते तो कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है तो वो डेबिट हो रहा है, पैसे जा रहे हैं तो वो क्रेडिट हो रहे हैं। दूसरा अकाउंट बनेगा हमारा कैश का। कैश यानी कि पैसे जा रहे हैं, वो हमारा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का नियम है, जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि संपत्ति और जाने वाला व्हाट गोज यानी कि जो जा रहा है वो हमारा क्रेडिट में आएगा। ये हमने पीछे अच्छे से रूल पढ़ा है लेक्चर नंबर 1 में, आप उसमें जाके अच्छे से समझ सकते हैं। और डेबिट
डेबिट हमारा रेंट हो जाएगा क्योंकि हम रेंट दे रहे हैं, खर्चा है 2000। ये कंप्यूटर में हम ऐसे चढ़ाएंगे, डेबिट में रेंट, क्रेडिट में कैश। ये हम माइनस नहीं लिखते हैं, पर माइनस हमने इस कॉपी में इसलिए लिखा है क्योंकि ये जा रहा है, ये सिर्फ 100 वास्ते है, पर कंप्यूटर में हम माइनस का साइन नहीं लगाते हैं। आपको कम से कम 2 अकाउंट मिलेंगे, लेकिन कहीं 2, 4, 5 या कितने भी अकाउंट हैं हो सकते हैं, और वह अलग अलग अकाउंट हो सकते हैं या एक ही हो सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमने रेंट दिया, हम कंप्यूटर भी खरीद सकते हैं, हम और भी खर्चे का भी दे सकते हैं, कि उनके सारे अकाउंट अलग अलग बनेंगे। इसको हम आगे से अच्छे से समझेंगे, जब हम एंट्री करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यानी कि इसमें एक से ज़्यादा अकाउंट बन सकते हैं, ये बताया गया है। आगे एक और एग्जांपल है, जैसे राहुल ने 20,000 HDFC बैंक में खाता खुलवाया है। HDFC बैंक में 20,000 जमा किए तो उनका खाता खुल गया है। सो पहला अकाउंट हमारा बनेगा HDFC बैंक का। एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्तिगत अकाउंट होते हैं। जो पाने वाला है वह हु इज़ रिसीवर, मतलब रिसीव किसको हो रहे हैं, वो जो जिसको रिसीव हो रहे हैं पैसे, जो पा रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि जो हमारा HDFC बैंक है वो एक संस्था है। कैश जो है हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम है, जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं, एंड जो आ रहा है उसको हम डेबिट करते हैं। तो जाने वाला हमारा कैश है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो बैंक है वो बैंक पैसे पा रही है तो बैंक हमारी डेबिट हो जाएगी। सो राहुल या मैंने, यानी कि राहुल हम खुद को समझ लेते हैं, यानी कि मैंने खुद 3,000 रुपये का चेक से सैलरी पे की है। जैसे कि मेरी एक कंपनी है, तो मैंने किसी को 3,000 रुपये चेक के द्वारा पैसे सैलरी दी है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है। तो यहाँ जो चेक है, चेक देने का मतलब बैंक से कैश नहीं हुआ, बैंक से पैसा दिया है, यानी कि चेक दिया है तो यानी बैंक से पैसे दिए, और वो कैश नहीं हुआ। यानी कि हमने उसे खुद पैसे नहीं दिए, बस चेक दिया उसे, बैंक से ले लेना। चेक पर कि हमने उसे चेक दिया, कैश नहीं दिया, सीधा पैसे नहीं दिया, हमने उसे चेक दिया कि बैंक से आप ले लेना। यहाँ आप यानी कि हम बैंक का नाम भी लिख सकते हैं कि किस बैंक से लेना है, बैंक का नाम लिख सकते हैं चेक देने के समय। पहला अकाउंट हमारा बनेगा सैलरी का, क्योंकि हमने यहाँ सैलरी दी थी यानी खर्चा या हानि हो रही है तो वो डेबिट, जो हमारे खर्चे होते हैं वो डेबिट होता है, और जो लाभ होते हैं वो हमारे क्रेडिट होते हैं। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है, यानी खर्चे हमारे डेबिट हो रहे हैं। सो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। दूसरा अकाउंट हमारा बनेगा चेक या बैंक का, यानी कि हमने यहाँ चेक के द्वारा सैलरी पे की है ना। दूसरा अकाउंट बनेगा हमारा चेक का या बैंक का। बैंक का इसलिए बनेगा क्योंकि हम बैंक से पैसे दे रहे हैं। HDFC बैंक हमने खुलवाई है ना, उसमें पैसे जमा किए तो HDFC बैंक का खाता खुल गया। बैंक का नाम HDFC, यहाँ एक संस्था है, ये एक संस्था है तो पर्सनल अकाउंट है, और बैंक पैसा दे रही है तो इसे हम देने वाला या हु इज़ गिवर में रखते हैं, क्योंकि पैसा बैंक दे रही है, वो हमारे गिवर है और वो क्रेडिट में आता है। और एक एग्जांपल देखते हैं। राहुल ने 4,000 रुपये का एक सेल फ़ोन उधार ख़रीदा है। उधार का मतलब उसने चेक के द्वारा ख़रीदा है, यानी जो हमारी उधार की एंट्रियाँ आती हैं, सॉरी यहाँ चेक के द्वारा नहीं ख़रीदा, उधार ख़रीदा। चेक अलग होता है, उधार अलग होता है। सो जो उधार की एंट्रियाँ होती हैं वो हमारे जर्नल वोचर में आती हैं। वोचर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं उधार की एंट्रियाँ कैसे करते हैं। सेल फ़ोन जो हमारा अकाउंट हो, सेल फ़ोन का अकाउंट जो होगा वो हमारा रियल अकाउंट होगा, क्योंकि हमारी संपत्ति है, संपत्ति हमारी आ रही है, वस्तु है, और डेबिट होगा क्योंकि वो आ रहा है। सो जो हम जैसे हम किसी से उधार
लेते हैं तो वो होता है हमारा सनरी क्रेडिटर, और जैसे हम किसी को उधार देते हैं तो उसको हम कहते हैं सनरी डेबिटर। ये सब बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगी, अभी वैसे ही बता दिया है। अब यहाँ उधार लिया है, कैश तो नहीं आएगा क्योंकि हमने उधार लिया है, कैश नहीं दिया है, पैसे नहीं दिए हैं, खाली हाथ गया था और उधार लेके आ गए। तो दूसरा मोहन जो दूसरा है यानी जिससे हमने उधार लिया है उसका अकाउंट, यहाँ हमने मोहन से उधार लिया, खाली हाथ गए, हम उसे मोबाइल लेके आ गए उधार। जो मोहन जो है वो देने वाला है और मैं जो हूँ मैं पाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो मोहन व्यक्ति का नाम है इसलिए वह पर्सनल अकाउंट है, यानी एक व्यक्तिगत अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और मोहन पैसा दे रहा है यानी मोबाइल दे रहा है तो क्रेडिट में आएगा, और हमें मिल रहा है तो हमारा डेबिट में आएगा, यानी 4000 उसके क्रेडिट। या यहाँ पर हम ऐसे एक सेलफोन का अकाउंट बनाएंगे और एक मोहन का। देने वाला मोहन है, पाने वाले हम सेलफोन। सेलफोन मिल रहा है तो सेलफोन डेबिट में आएगा, मोहन दे रहा है तो मोहन क्रेडिट में आएगा। और ये हम कंप्यूटर में ऐसे नहीं लिखते हैं, ये माइनस का साइन नहीं आता, माइनस का साइन सिर्फ समझाने के लिए। जब एंट्री करेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। राहुल ने बैंक से 4000 रुपये निकाले हैं, यानी कि मैंने 4000 रुपये निकाले हैं। जो 20000 हमने यहाँ जमा किए थे उसमें से ही हमने 4000 रुपये खर्चा निकाल लिया खुद के खर्चे के लिए। सो उसको जो हम यानी जो बैंक का मालिक होता है, कंपनी का जो मालिक होता है, वो खुद के लिए जो पैसा खर्च करता है उसे हम ड्राइंग या विदड्रॉ में रखते हैं। उसका अकाउंट या फिर ड्राइंग का बनेगा या विदड्रॉ का बनेगा। सो यहाँ पर हमारा कैश जो है रियल अकाउंट है, यानी कि कैश निकाल रहा है, चेक के द्वारा नहीं निकाल रहा है, सीधे पैसे निकाल रहा है। वह संपत्ति है और डेबिट में जाएगी। HDFC बैंक यानी बैंक से निकाल रहा है, पर्सनल अकाउंट है। वह एक संस्था है जो दे रही है पैसे, तो वह क्रेडिट हो जाएगी 4000 रुपये में। मोबाइल लिया था, यानी राहुल ने मोहन से उधार मोबाइल लिया था, यानी कि मैंने खुद मोहन से मोबाइल लिया था उधार। अब हम उसकी उधार वाले पैसे दे रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मोहन जो है पर्सनल अकाउंट है, आ रहा है तो डेबिट होगा। दूसरा अकाउंट हमारा बनेगा कैश, यानी कि हम इसको पैसे दे रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट होगा। मैं मोहन के पास पैसे आ रहे हैं, डेबिट, पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, क्रेडिट। राहुल ने 50,000 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट किया है। सो यहाँ पर हमने यानी कि हमने 50,000 फिर से लगाए हैं बैंक में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। यह एंट्री पहले किया जाता है, समझने के लिए आखिरी में रखा गया है। यह एंट्री सबसे पहले किया जाता है, यानी कि हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो पहले बिज़नेस स्टार्ट करने की एंट्री पहली आती है, पर इसमें हमने बाद में इसलिए इस एंट्री को रखा है ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ समझते हैं। और यहाँ पर जो अकाउंटेंट का काम करता है वह राहुल के खर्चे का हिसाब किताब नहीं रखता है, बल्कि वह बिज़नेस के खर्चे का हिसाब किताब रखेगा, चाहे वह 5 या 10 रुपये का खर्चा ही क्यों ना हो। यानी कि जैसे मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपये से, और मैंने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं जैसे अपने खुद के खर्चे कर रही हूँ, यानी कि मैंने हमारे घर की जो खर्ची आ रही है, जो खाना पीना बन रहा है, वो सब का हिसाब किताब वो अकाउंटेंट नहीं रखेगा। वो सिर्फ हमारे जो ये 50,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं और उससे जो बिज़नेस में खर्चा हो रहा है उसका हिसाब किताब रखेगा। जो हमने अकाउंटेंट एक रखा हुआ है अकाउंटेंट, पर वो अकाउंटेंट मेरे खुद के खर्चे, मेरे घर के खर्चे का हिसाब किताब नहीं रखा है। इसमें बस वही समझाया गया है, चाहे हमारा जो अकाउंट है इसमें बस ये समझाया गया है कि हमने जो पर्सनल खर्चे किए होते हैं, अपने घर से खर्चे किए होते हैं, तो अकाउंटेंट उसका हिसाब किताब नहीं रखता है। ये सिर्फ बिज़नेस में जो भी खर्चा होता है उसका हिसाब किताब रखता है, चाहे उसमें 1 रुपये का हो चाहे 5 रुपये का खर्चा हो, तो अकाउंटेंट उसका हिसाब रखता है, हमारे निजी खर्चे का हिसाब नहीं रखता है।
यह पहले इसलिए किया जाता है कि ताकि कोई बिज़नेस में पैसा लगाए तभी वह आगे खरीदेगा या बेचेगा। तो ये एंट्री हमें सबसे पहले करनी होती है। बाद में इसलिए किया ताकि अच्छे से समझा सके आपको। राहुल बिज़नेस का मालिक है और बिज़नेस अलग है। यहाँ अकाउंटेंट बिज़नेस के लिए काम करता है। यहाँ पर अकाउंटेंट राहुल नहीं, राहुल की संपत्ति या बिज़नेस को समझते हैं, यानी राहुल की संपत्ति और बिज़नेस के बारे में समझते हैं क्या है। राहुल कैपिटल अकाउंट होगा, यानी राहुल हम खुद को समझ रहे हैं। राहुल यानी कि मैं, एक व्यक्ति का नाम है। पर्सनल अकाउंट है। और राहुल पैसा लगा रहा है, यानी पैसा दे रहा है या जा रहे हैं, उसके पास से पैसे जा रहे हैं तो वो क्रेडिट होंगे। जो बिज़नेस में पैसा लगाता है वह हमेशा कैपिटल अकाउंट होता है और वह क्रेडिट में होता है, यानी कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो मेरा कैपिटल अकाउंट होगा और वो हमेशा क्रेडिट में होता है क्योंकि पैसे जा रहे होते हैं हमारे पास। दूसरा अकाउंट हमारा कैश अकाउंट है। रियल अकाउंट है, क्योंकि ये रियल अकाउंट होगा क्योंकि संपत्ति है। पैसा आ रहा है तो डेबिट में होगा। नोटिस करिए, यही राहुल पैसा सीधा बैंक में जमा कर देता है चेक द्वारा, तो फिर कैश की जगह बैंक का नाम होता जो एक संस्था है। यानी कि ये जो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, हमने सीधा 50,000 रुपये का बिज़नेस स्टार्ट किया है, पर अगर हम यहाँ चेक देते हैं तो यहाँ बैंक का नाम आता, कैश का नाम नहीं आता। यही समझाया गया है इधर। बाकी की एंट्री हम आगे समझेंगे, पहले इतना समझते हैं। और एक लेक्चर हमने पहले भी किया है और दोनों लेक्चर देखिए तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।